सोने और चांदी के भाव में इन पिछले कुछ हफ्तों में जिस तरीके का उतार चढ़ाव लगातार महसूस किया जा रहा है, उसने जो है खरीदारों को काफी हद तक विचलित किया है। लोग इससे जो है काफी हताश हुए हैं, जो इस प्लानिंग में थे कि जल्दी ही वो जो है कुछ ज्वेलरीज की जो है परचेजिंग करने वाले थे। खास तौर से ऐसे लोग जो गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके लिए भी ये जोरदार झटका साबित हुआ है। पिछले कुछ हफ्तों में जिस तरीके से सोने और चांदी के रेट्स फ्लक्चुएट हुए हैं, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड ये भी है कि एक ही दिन में सोने के भाव जितनी ज्यादा लेवल में डाउन हुए हैं, वो भी अपने आप में चौंकाता है। और जिस तरीके से फ्लक्चुएट होते हुए ये बढ़ा है, वो भी अपने आप में हैरान करने वाला है। ये मार्केट में सफोकेशन सर किस वजह से आ रही है, ये हम आप दोनों से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं, इस समय हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं शिशिर चौरसिया साहब, बिजनेस एडिटर हैं नवभारत टाइम्स के, और दिल्ली बुलियन एंड ज्वेलर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट विमल गोयल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार। आप दोनों का स्वागत है। पहला सवाल मेरा शिशिर जी से रहेगा। सर, आप ये बताएं कि मार्केट में जो फ्लक्चुएशंस इतनी ज्यादा हो रही हैं, इसके पीछे आखिर वजहें क्या है? क्यों मार्केट में इतनी सफोकेशन जो है गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस को लेकर बनी हुई है? देखिए, भारत में देखें या पूरी दुनिया में देखें, सोने की कीमत सिर्फ अपने यहाँ से नियंत्रित नहीं होती है, नियंत्रित होती है वैश्विक कारणों से। गोयल साहब इस पे ज़्यादा बढ़िया प्रकाश डाल सकते हैं। हम तो यही जानते हैं कि पिछले कई दिनों में देखिए, पहले गिरावट हुई, उसके बाद कल ही अमेरिका ने फेड रेट में 0.25% की कटौती की, उसके बाद सोना चढ़ गया। कल सोना चढ़ गया, लेकिन आज सुबह फिर देख रहे थे MCX पर उतर गया। 2000 रुपये तक सोना आज प्रति 10 ग्राम गिर गया था। 5 दिसंबर की डिलीवरी वाला सोना पिछले सत्र में 1,20,666 रुपये 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था, और आज सुबह यह 1,19,125 रुपये पे खुला। गोयल साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि क्या इसमें देशी कारक देशी कारक का कोई प्रभाव है, या सब विदेशी वजहों से इतने उतार चढ़ाव आ रहे हैं? देखिए, हम लोग सोना सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, और जहाँ तक अगर कोटे की बात करें तो चाइना के बाद भारत सबसे ज़्यादा गोल्ड इंपोर्ट करता है। लेकिन ये कंट्रोल एक तरीके से बाहर से ही होता है, और वैश्विक कारण इसमें ज़्यादा होते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि अब आगे शादियों का सीजन है, या दीपावली आ रही है तो भाव बढ़ेगा, या ऐसा है तो भाव घटेगा। ये चीज़ें नहीं होती। सबसे बड़ी वजह तेज और मंदी की होती वैश्विक कारण। और दूसरा, दीपावली के पहले जो सोने और चांदी में एक साथ तेजी आई है, उसकी बहुत बड़ी वजह यही थी कि बिल्कुल एक पैनिक हो गया पब्लिक में कि भाई खरीद लो, पता नहीं आगे मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और ये पैनिक सिर्फ भारत में नहीं था, ये सभी देशों में था। तो उसकी वजह से क्या था कि अब मान लीजिए अगर किसी चीज की अवेलेबिलिटी दिल्ली में 2 टन है और 20 टन की डिमांड आ जाए, तो नेचुरली प्रीमियम बढ़ जाएगा। तो उस समय प्रीमियम बहुत बढ़ गया था। तो हमें खरीदते समय ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि इस समय प्रीमियम कितना चल रहा है। अब जैसे प्रीमियम अपने एक्चुअल उस पर आ गया है कि जो रहना चाहिए। और दूसरा, कोई किसी भी व्यापार में ऐसा कभी भी नहीं होता कि लगातार कोई एक चीज बढ़ती जाए या लगातार कोई चीज घटती चली जाए। उतार चढ़ाव बाजार का नियम है, वो आएगा ही आएगा। लेकिन निवेशकों को कहीं से भी घबराने की जरूरत नहीं है। सोने चांदी का फ्यूचर आगे बहुत अच्छा है। आप देखिए, पिछले 3 साल में लगभग 2 गुने से ऊपर का भाव हो चुका है। अब अगर हम ये सोचे कि फिर इतना ही बढ़ जाए या इसी तरीके से हो जाए, तो एक थोड़ा सा असंभव बात होती है। हर चीज अपना समय लेती है। सर, ये जो फ्लक्चुएशंस हैं, मैं थोड़ा सा इसको लेकर के आपसे समझना चाह रहा हूं। हमारे पास बहुत सारे दर्शक हैं जिनकी क्वेरीज लगातार हमारे पास पहुंच रही हैं। वो ये जानने की कोशिश करना चाहते हैं कि अचानक हमने देखा कि कुछ हफ्तों में सोने का जो भाव है लगातार चढ़ता रहा, लेकिन पिछले 10 दिनों का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ये बताता है कि पिछले 10 दिनों में सोने का भाव 10,090 रुपए डाउनफॉल पर आया। उसके अलावा चांदी का जो भाव है वो भी पिछले 10 दिनों में 25,675 रुपए, इसका भी डाउनफॉल रहा। अब ये अचानक से फ्लक्चुएट तो हो रहा था, हमने देखा, लेकिन ये डाउनफॉल के पीछे क्या कुछ वजह आप देखते हैं? देखिए, अगर हम देखें तो जो तेजी अक्टूबर के पहले पखवाड़े में आई है, वैसी तेजी पिछले 30-40 साल में कभी भी नहीं आई।
तो ये मान के चलना चाहिए कि जब इतनी तेजी एक साथ आ रही है तो थोड़ा सा उसमें कहीं ना कहीं करेक्शन आएगा। जो प्रॉफिट टेकिंग वाले लोग आते ही आते हैं, लेकिन सोने में इतना मंदा नहीं आया, चांदी में ज्यादा मंदा आया। और चांदी में मंदे की वजह है कि उसका प्रीमियम अपने लेवल पे आ जाना। जब चांदी बहुत ज्यादा तेज थी तो उस समय उसकी डिमांड की वजह से उसका प्रीमियम बहुत बढ़ गया था। उस समय तो सर खबर ये आई थी कि बाजार में चांदी है ही नहीं, लंदन मेटल एक्सचेंज में यहाँ तक कि है चांदी खत्म हो गई। क्या भारत में भी ऐसा मतलब हुआ था या केवल खबरों में ऐसी सोशल मीडिया में तैर रहा था? और एक जैसे जनता को ये हो गया था कि बस चांदी ले लो, आज के बाद पता नहीं चांदी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो ये स्थिति कभी भी होगी, चाहे चांदी में हो या सोने में हो, तो उसका प्रीमियम बढ़ जाएगा। और उस समय प्रीमियम बहुत बढ़ गया था, अंतरराष्ट्रीय बाजार के अलावा प्रीमियम बढ़ गया था, क्योंकि माल है 2 टन और डिमांड है 20 टन की। अच्छा सर, यहाँ पर एक सवाल मैं और आपसे पूछना चाहूंगा, ये सवाल भी जनता की तरफ से ही है, और क्योंकि आप ज्वेलर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, आप ही जो है इसका सटीक जवाब भी दे सकते हैं। कुछ इस तरह के रूमर्स हैं मार्केट में कि इस समय जो जमाखोरी है वो काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ने लगी है, क्योंकि ऐसा मानना है, इस तरह के ओपिनियंस है कि भाई आने वाले समय में जो है अगले कुछ हफ्तों में ये जो डाउनफॉल हम देख रहे हैं, डाउनफॉल रुकेगा और फिर अचानक से रेट जो है वापस जो है रफ्तार पकड़ेंगे और ये बढ़ेगा। तो क्या ये रूमर्स ठीक है? जनता जो सोच रही है क्या वो ठीक है? क्या ये जमाखोरी बढ़ रही है? नहीं, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मैं सबसे एक चीज ये भी कहना चाहूंगा कि भाई ये सब्जी भाजी फल नहीं है जो जमाखोरी हो जाए, ये सोना है। इसको जमाखोरी करने के लिए इतना बड़ा अमाउंट चाहिए होता है कि कैलकुलेटर में फिगर भी नहीं आएगी। इसलिए कोई भी इसकी जमाखोरी कर ही नहीं सकता। और जमाखोरी के पीछे एक वजह ये भी है ना कि इसमें इतना फ्लक्चुएशन है। अगर कोई जमाखोरी करेगा तो जितनी ज्यादा जमाखोरी होगी, मान लो भाव घट गया, तो उसका नुकसान भी उतना बड़ा लगेगा। इसलिए जमाखोरी की कहीं कोई बात नहीं है। बात वही है कि बिल्कुल एक जनता दिख के ऊपर दीवानगी सी आ गई थी कि बस सोना ले लो और चांदी ले लो। अच्छा, एक और जो है एक्सपर्ट ओपिनियन आपसे चाहिए होगा मुझे। यहाँ पर जो है क्यूरियोसिटी बनी है लोगों के मन में, मैं भी सोच ही रहा हूँ इस बारे में कि क्या ये जो है माकूल वक्त है कि मुझे अब गोल्ड परचेज कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर मैं चाहता हूँ परचेज करना, मेरी अगर योजना है तो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जो डाउनफॉल आ रहा है आ रहा है आ रहा है, क्या मुझे थोड़ा सा और थमना चाहिए, थोड़ा सा और वेट करना चाहिए कि थोड़ा सा और गिरने दे? या फिर आपका एक्सपर्ट ओपिनियन क्या रहता है इसके लिए कि मुझे, अगर मैं प्लान कर रहा हूँ तो मुझे खरीद लेना चाहिए, वरना आगे जो है रेट भाग सकते हैं? देखिए, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, चाहे बाजार का कोई कितना बड़ा जानकार विशेषज्ञ क्यों ना हो, उसको ये बिल्कुल भी नहीं पता होता कि ऊंचे में भाव कहाँ तक जाएगा या नीचे में भाव कहाँ तक जाएगा। मैंने अपने पिछले इंटरव्यू में भी कहा था कि जिसको भी लेना है ना, उसको एक सिस्टम बना लेना चाहिए। जैसे शेयर बाजार में एसआईपी होती है, आप एक एसआईपी बना लीजिए कि आपको गोल्ड सिल्वर में अपनी इन्वेस्टमेंट रखनी है। तो आप अपना एक डेट चुन लीजिए, भाई हर मंथ के 5 तारीख को या 10 तारीख को या 15 तारीख को या 20 तारीख को, जो सूट करती आंख बंद करके आप उस दिन ले लीजिए। तो आपको पूरे साल का एवरेज ठीक मिल जाएगा। होता क्या है कि जब मंदा होता है तब सब में घबराहट हो जाती कि अरे पता नहीं अब क्या होगा, और अब डर के मारे ले नहीं पाता। और ज्यादातर आप केस यही देखेंगे, जब बाजार बहुत तेज होता है तब लोग ले लेते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, और मंदे में घबराहट में रहते हैं कि भाई पता नहीं और कितना मंदा हो जाएगा, वो भाव उनके हाथ नहीं लगता। जी बिल्कुल, यहाँ पर शशि जी जैसे बता रहे हैं सर यहाँ पर कि एक अनुशासन होना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपके में जो है एक अनुशासन होना चाहिए कि अगर आप एसआईपी की तरीके से जो है परचेजिंग करते हैं और बिना इस बात को घबराए हुए कि भाई आगे फ्लक्चुएशन किस तरह की रहेगी, आप एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से आप परचेज कर सकते हैं, तो ये जो है आपके लिए लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल हो सकता है। लेकिन ये देखिए ना, जैसे उन्होंने बताया, जी लेकिन सर यहाँ एक चीज़ देखने को आता है कि भारत में जैसे है कि आम सोने या चांदी की खरीदारी, जेवरात की खरीदारी तभी होती है जब कोई शुभ मुहूर्त आता हो। बेटे की शादी है, बेटी की शादी है, या किसी का बर्थडे आ गया, तो उसके लिए तो सर कोई हर महीने 10,000, 5,000, 20,000 रुपये जमा नहीं करे, एक झटके में उठ के जाता है। बेटी की शादी है तो हाँ भाई 10 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, जिसकी जैसी आर्थिक स्थिति होती है और जैसी इच्छा होती है उस तरह से खरीदारी कर लेते हैं। उसी तरह परिवार में किसी का बर्थडे आया, किसी का कुछ आया,
तो आप जाते हैं और एक जो 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 आपका जेब परमिट करे उस हिसाब से एक ज्वेलरी का पीस ले लेते हैं, चाहे सोने का लें या चांदी का लें। तो सर हाँ, हमने कुछ लोगों को ज़रूर देखा है कि वो एसआईपी की तरह ही ढेर सारे ज्वेलर्स सर स्कीम लाते हैं, आप लोग भी लाते होंगे। ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज रिटेल सब जगह ये स्कीम आती है कि भाई इतने पैसे जमा करो और इतने का वो हम आपको छूट देंगे, और वो जब वो मैच्योर्ड होता है तो उस समय वो उस उतने ग्राम की ज्वेलरी दे दी जाती है। तो ऐसा कुछ लोग करते हैं, लेकिन अधिकतर लोग अचानक खरीदारी करते हैं। गोयल साहब, ऐसा आप तो चूंकि आपने जीवन बिताया है इसी में, क्या मैं जो कह रहा हूँ वो सही है या लोग एसआईपी में विश्वास करते हैं सोने में? देखिए, मैं इसमें एक चीज कहना चाहूंगा, ये जो आपने योजना कही कि जो लोग जो ज्वेलर के यहाँ किटी डाल लेते हैं, मेरे ख्याल शायद जी आपका ताल्लुक किटी से ही रहा होगा, बिल्कुल बिल्कुल। वो नहीं डालनी चाहिए। नहीं नहीं सर, किटी नहीं, एक जो योजना लाते हैं ना हाँ, ज्वेलर्स की, वही कि आप 11 आप इंस्टॉलमेंट दीजिए और 12वीं हाँ इंस्टॉलमेंट ज्वेलर की तरफ से होगी, जी, वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अच्छा जो वो मेरा नहीं करना। सुझाव है। मेरा हाँ सुझाव ये है कि आप महीने की 5 तारीख को गए, आपके पास 5,000 रुपए, आपने 5,000 का सोना या चांदी जो लेना है ले लिया, जी ठीक है ना? आप हाँ वो करना चाहिए। दूसरी बात आपने कही कि भाई आदमी बर्थडे और शादी में और एनिवर्सरी में लेता है, वो तो लेता ही है, बट अब हिंदुस्तान बहुत खुशहाल है, बहुत तरक्की कर रहा है, तो हर आदमी मतलब सक्षम है कभी भी लेने का। हम लोग अखबार में भी डेटा पढ़ते हैं, पर डे कितना रुपया शेयर बाजार में इन्वेस्ट हो रहा है। एक समय था जब एफआईआई पैसा निकालता था और बाजार घट जाता था, आज वो स्थिति नहीं है। आज यहाँ का आदमी इतना पैसा लगा रहा है कि उनकी कोई जरूरत नहीं। तो जब आदमी खुशहाल है तभी लगा रहा है, वैसे ही उसको सोने में लगाना चाहिए। आपके घर में कोई ओकेजन है तब आप अलग लीजिए और एसआईपी अपनी अलग चालू रखिए। बिल्कुल, खासतौर से अगर हम भारतीयों की बात करते हैं तो भारतीय लोगों का एक सर माइंडसेट है। अगर हम गोल्ड परचेस करने जाते हैं तो मेरा पहला लक्ष्य होता है कि भाई 22 कैरेट ही होना चाहिए। हम लोग बिलीव नहीं करते भैया कि 20 कैरेट 100, 18 कैरेट, 16 कैरेट, हम बिलीव नहीं करते। हम लेते हैं 22 कैरेट। और इसके अलावा जो है हमारा जो गोल्ड है इसको हम इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी मानते हैं, यानी कि मैंने परचेस किया तो मेरे बच्चों के पास जाए, फिर उनके बच्चों के पास जाए, उनके बच्चों के पास जाए। हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि भाई हमने जो गोल्ड परचेस किया है, खुदा ना खास्ता कभी ऐसी मजबूरी है कि हम उस सोने को बेचें, ये भी एक माइंड सेट है। तो ऐसा करते करते, क्योंकि एक आम विचारधारा बन गई है हिंदुस्तान की, तो गोल्ड जो है लोगों के घरों के अंदर भरा पड़ा है, वो निकालते नहीं है। तो सर, एक एक्सपर्ट के तौर पर आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट क्या सोच रही है, उसका गवर्नमेंट का माइंडसेट क्या है? मैं गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश कर रहा हूं कि जो लोगों के घरों के अंदर गोल्ड का स्टॉक पड़ा हुआ है, क्या सरकार उसको बाहर निकलवाना चाह रही है? क्या पब्लिक को प्रोवोक कर रही है, भैया मार्केट में रेट बढ़ गए हैं, निकालो, परचेजिंग करो कहीं और? क्योंकि गोल्ड रेट बढ़ने से क्या हुआ है अचानक कि जो परचेजिंग पावर है लोगों की वो अचानक से बढ़ गई है। जैसे कि मान लीजिए मैं प्रॉपर्टी लोन लेने का विचार कर रहा था कि मुझे 20 लाख रुपए जो है लोन चाहिए। अब मेरे पास जो है जो सोना पड़ा हुआ था पहले से, जिसका दाम मान लीजिए कि 10 लाख या 12 लाख रुपए था, वो अचानक से 25 लाख 30 लाख रुपए हो गया है। तो मैं बजाय इसके कि बैंक से जाकर के लोन लूं, मेरी परचेजिंग पावर तो बढ़ गई। अब मैं प्रवोक भी हुआ इसके लिए कि भाई मैं गोल्ड ही अपना क्यों ना गिरवी रख दूं, है ना? तो आपका क्या माइंडसेट कहता है? मैं गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश कर रहा हूं, आपका क्या सोचना है इसमें? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि जो घरों में लोगों के पास एक वेल्थ के रूप में ये हर साल कुछ ना कुछ इकट्ठा हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे हमारी परंपरा है कि हम दीपावली पे लें, अक्षय तृतीया में लें, बर्थडे में लें, उसकी तरफ गवर्नमेंट की नजर नहीं होनी चाहिए। अभी आपने जैसे कहा कि आप लोन लेने का सोच रहे थे, लेकिन अब घर में रखी ज्वेलरी की वैल्यू इतनी हो गई कि भाई सोच रहे हैं भाई प्रॉपर्टी हम उसी से ले लें। इस समय यही ट्रेंड चल रहा है कि आप देखिए हर घर में मामूली से मामूली कुछ ना कुछ सोना चांदी होता ही है। अब जिनके घर पास छत नहीं है वो कहते हैं भाई चलो कुछ हम इसको खाली कर लेते हैं, कुछ लोन ले लेते हैं और हमारी अपनी छत हो जाएगी। तो मेरा अपना नजरिया ये है कि जो घरों में लोगों के पास थोड़ा सा है वो उनके पास रहना चाहिए। और अगर हम अपना पिछला 100 200 300 साल का इतिहास भी उठा के देखें तो इस तरीके का जिनके यहाँ संचय था उनको उसका फायदा ही मिला है।
बिल्कुल, यहाँ पर साफ तौर से आपका यही कहना है कि भाई अगर आपके पास आपका गोल्ड पड़ा है तो ऐसी कोई मजबूरी अगर ना हो कि आपको उसे बेचना ही हो तो उसको आप बचा करके रखें, क्योंकि हम भारतीयों की जी बिल्कुल, हम भारतीयों की परंपरा भी सर यही रही है कि हम अपने पास अपना गोल्ड रखना चाहते हैं ताकि हम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन इसको हम जो है ट्रांसफर करते रहते हैं। तो यहाँ पर जो है विमल गोयल साहब भी यही कह रहे हैं कि अगर आपके पास आपका गोल्ड है तो बिल्कुल भी विचलित मत होइए मार्केट ट्रेंड्स को देख करके, भाई इसको बेच करके पैसा आ जाए मेरे पास। पैसा लिक्विड चीज होती है, वो लिक्विडिटी जो है कब आपके हाथ से सरक जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। गोल्ड एक ठोस इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, उसको आप संभाल के रखें, संजो करके रखें, ताकि आपके अपने परिवार के लिए शादी ब्याह जैसा कि हम लोगों की परंपराएं भी रही हैं, ताकि हम वहां पर उसका इस्तेमाल कर पाएं। और यहाँ पर जो दर्शक इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको मैं बता दूं कि आज जो सोने का भाव है वो भी जो है आज 1375 रुपए भाव जो है सोने का गिरा है, और इस समय जो सोने का भाव चल रहा है वो है 1,20,666 रुपए। चांदी की बात करें, प्रति किलो चांदी जो है इस समय 1,033 रुपए की गिरावट के साथ 1,45,600 रुपए पर चल रही है। उम्मीदें हैं बहुत सारी कि भाई और गिरे, इसके अंदर और गिरावट देखी जाए, लेकिन मार्केट जो है किसी के काबू में नहीं है। ये जो है बेलगाम घोड़ा है जो कहीं भी किसी भी तरीके से दौड़ सकता है। तो आप जो है अपने आप पर विश्वास रखें, मार्केट ट्रेंड्स को मॉनिटर करते रहें। विमल गोयल साहब मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, इनसे मैं कुछ और जनता के सवाल लेना चाहूंगा। सर मुझे आप ये बताइए कि अगर मैं चाहता हूं कि मुझे जो है अगले 1-2 महीने में गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, या फिर मेरे घर में कुछ अगर फंक्शंस हैं, मुझे गोल्ड ज्वेलरीज परचेज करनी है, तो आपका एक्सपर्ट कमेंट, हालांकि मैंने कहा कि मार्केट ट्रेंड जो है बेलगाम घोड़े की तरह है, कहा जाएगा पता नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि आप बहुत लंबे समय से इस फील्ड में जुड़े हुए हैं, एक्सपर्ट हैं आप, आपका ओपिनियन क्या रहेगा जो लोग इस समय गोल्ड परचेज करना चाहते हैं उनके लिए? देखिए, सबसे पहले मैं अभी आपने 2 मिनट पहले जो बात करी कि भाई गोल्ड ही रखना चाहिए, अब अगर हम देखें तो हम लोग किसी क्या भी शादी में या एनिवर्सरी में, बर्थडे में जाते हैं, कोई 2100 का लिफाफा देता है, कोई 1100 का देता है, कोई 5100 का देता है, कोई कॉइन दे देता है। आप देखें जिसको रुपया मिलता है ना, वो पिक्चर देख के और रेस्टोरेंट में जाके खर्च हो जाता है, बट वो कॉइन उसके यहाँ जरूर पड़ा रहता है। तो इसी तरीके से एक अच्छा धन संचित हो जाता है 10-15-20 साल में। और दूसरा, आपने खरीदारी की बात करी तो उसमें देखिए, मैं एक चीज कहूंगा, मैं ज्वेलर हूं, मुझे भी नहीं पता कि 1 घंटे बाद बाजार घटेगा या बाजार बढ़ेगा। तो अगर मुझे जरूरत 100 ग्राम की है तो मैं 50 ग्राम अभी खरीद लूंगा, 50 ग्राम शाम को खरीदूंगा। ऐसे ही मान लीजिए किसी के यहाँ 2 महीने 3 महीने बाद शादी है तो उनको भी ऐसा ही करना चाहिए। मान लीजिए उनको 200 ग्राम ज्वेलरी लेनी है, भाई 50-60-70 ग्राम अभी ले ली, फिर 10-15 दिन में ले ली। बाजार का रेट क्या होगा ये किसी के भी पकड़ में नहीं आता। बिल्कुल, बाजार का रेट क्या है वो किसी के पकड़ में नहीं आता है। जैसा कि मैंने कहा भी, ये बेलगाम घोड़े की तरह है, किस दिशा में जाएगा इसके बारे में आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। मार्केट ट्रेंड्स को आप मॉनिटर करते रहें, आपके जहन में कुछ ना कुछ विचार आए उसको आप जरूर फॉलो करें। आप अपने जो है आप सक्षम है उस चीज़ को विचार करने में और आप परचेजिंग कर सकते हैं। सर हमारे साथ बिजनेस डेस्क के जो है एडिटर हैं शिशिर चौरसिया साहब, इनसे मैं जो है एक सवाल जरूर लेना चाहूँगा। जो गोल्ड और जिस तरीके से सिल्वर में फ्लक्चुएशंस हम इस समय फील कर रहे हैं, अगर मैं ओवरऑल सिनेरियो की बात करता हूँ इस समय, तो कई तरह के विचार इस समय मार्केट में उमड़ घुमड़ रहे हैं। एक विचार ये भी है कि जिस तरीके से सोने का भाव भाग रहा है, आने वाले कुछ महीनों में हो सकता है कि मार्केट में जो है इन्फ्लेशन रेट हम बढ़ते हुए देखें, प्रॉपर्टीज के रेट हाई हो जाएं या फिर कुछ और चीज़ों के रेट हाई हो जाएं। क्या इस तरह के रूमर्स जो हैं क्या वो सही है आपके नज़रों में? सोना का रेट निश्चित रूप से ऊपर जाएगा। सुबह ही एक रिपोर्ट हम पढ़ रहे थे कि पूरी दुनिया में जितना सोना है जी, उसका अनुमान लगाया गया था कि पूरी दुनिया में इस समय 2,16,265 टन सोना अभी तक निकाला जा चुका है जब से सोने का आविर्भाव हुआ है। और माना जा रहा है कि अब पूरे दुनिया के खदानों में सिर्फ 64,000 टन ही सोना बचा है। 2,16,265 टन सोना निकाला जा चुका है। तो चूंकि सोना अब सिर्फ 64,000 टन रह गया है, उसमें से भी हम कितना सोना खोद के निकाल पाते हैं इस पर भी तय निर्भर करता है। अब है कि हर साल खपत तो हो ही रही है,
पूरी दुनिया में खरीदारी हो रही है, भारत में भी खरीदारी हो रही है, सेंट्रल बैंक भी खरीद रहे हैं, अपना रिजर्व बैंक भी खरीद रहा है। सोने की मांग बदस्तूर जारी है, लेकिन उसका उत्पादन हो नहीं रहा है क्योंकि वो बहुत कम रह गया है। तो जब सप्लाई कम होगी, डिमांड ज़्यादा होगी, तो अभी गोयल साहब ने कहा प्रीमियम बढ़ जाएगा। तो प्रीमियम बढ़ जाएगा तो ये तो तय है कि सोने के रेट जाएंगे, ऊपर जाएंगे। अभी है कि अभी करेक्शन है तो करेक्शन का आनंद लीजिए। जिसकी जितनी औकात है, जितने जेब में पैसे हैं, उस हिसाब से आप निवेश करके छोड़ें। बढ़ना तो तय है क्योंकि ये कीमती धातु, पीली धातु का सप्लाई बहुत कम है और डिमांड बहुत ज़्यादा है। गोयल साहब बताएंगे कि भारत में ही पहले कितने लोग थे जो कि साल 6 मासे में सोना खरीदते थे। जीवन में 1-2 बार अवसर आता था जब लोग सोना खरीदते थे। अब तो शहरों में रहने वाली आबादी छोड़िए, गांव में रहने वाली भी आबादी साल में 1-आध बार सोना खरीदने की हिम्मत जुटा लेता है। तो आमदनी बढ़ रही है। क्यों गोयल साहब? बिल्कुल बढ़ रही है। और देखिए, मैंने आपसे पिछले इंटरव्यू में एक बात कही भी थी कि 2,000 रुपए वाला शेयर 2 रुपए हो सकता है, लेकिन 1,30,000 वाला सोना 13,000 भी नहीं होगा। जी बिल्कुल। हाँ, लेकिन करेक्शन आती जाती रहेगी, इसलिए लोगों को घबराना नहीं चाहिए। ये वही है कि SIP बना ले भाई, हमें हर समय इतने दिन के अंतराल में जितना भी उनकी पॉकेट अलाउ करती है उतना लो, और अपने इन्वेस्टमेंट का 20% गोल्ड सिल्वर में जरूर रखना चाहिए। बिल्कुल। और ये जो पीली धातु की हम बात कर रहे हैं, ये सिर्फ पीली धातु नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जो है किसी देश की आर्थिक दशा निर्धारित करती है। किसके पास कितना सोने का स्टॉक है, किस देश के पास, ये तय करता है कि उसकी वैश्विक आर्थिक दशा किस तरह की होगी। इसी वजह से इतिहास गवाह है कि जो देश हैं वो भी अपने पास गोल्ड का स्टॉक लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। और इन दिनों जो चर्चाएं हैं वो इस तरह की भी है कि भारत सरकार भी जो है अपने गोल्ड रिजर्व्स की जो मात्रा है उसको लगातार इनहेंस कर रही है, उसको लगातार बढ़ाती जा रही है। इसके पीछे मकसद नेक है कि हम जो है आर्थिक तौर से दुनिया के सामने ज़्यादा सक्षम हो सके, ज़्यादा मजबूत हो सके। इसमें आप सभी का योगदान भी बहुत महत्व रखता है। विमल गोयल साहब इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, ज्वेलर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, और उनकी जो एक्सपर्टीज़ है इस समय हमारे साथ जो तमाम दर्शक जुड़े हुए हैं वो इनका लाभ उठा सकते हैं। सर, एक और सवाल मेरा आपसे रहेगा, क्योंकि मैं बहुत तकनीकी बात नहीं करना चाहता, मैं सवाल सिर्फ वो ले रहा हूं जो जनता के सवाल हैं। पब्लिक नहीं जानती टेक्निकलिटीज क्या है इसके पीछे की, वो जो है उनके दिमाग में जो सतही तौर पर चीजें चलती हैं, जो कंफ्यूजन्स रहते हैं, उन कंफ्यूजन्स को हम दूर करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा आप मुझे ये बताएं कि जो इन्वेस्टर्स हैं, हम थोड़ा सा इन्वेस्टर्स के बारे में बात कर लें यहाँ पर, क्योंकि हालांकि जानकार होते हैं वो कि मार्केट ट्रेंड्स पर लगातार नजरें रखते हैं। इन्वेस्टर्स के लिए जो है क्या इस समय ये सबसे उपयुक्त समय है कि उनको परचेजिंग अपनी तेज कर देनी चाहिए? हालांकि आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि एक अनुशासन चाहिए ताकि आप SIP की तरीके से जो है अपना इन्वेस्टमेंट कर सकें, लेकिन SIP के दौरान भी एक विकल्प होता है कि जब आप ज्यादा क्वांटिटी में चीजें परचेज करते हैं तो क्या ये सबसे उपयुक्त समय है कि आपको जो है गोल्ड परचेजिंग में ज्यादा इन्वेस्ट इस समय कर देना चाहिए, क्योंकि मार्केट ट्रेंड ऐसे हो सकते हैं कि आगे फ्लक्चुएशन ज्यादा तेज पकड़े और फिर उछाल ज्यादा हो जाए आगे? देखिए, अगर आप देखें तो अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के हिसाब से सोना 10% अभी नीचे चल रहा है। $4380 के बाद $3910-20 का आज का भाव हो चुका है। तो फिर बात वही है कि ये कोई फ्री नहीं हो जाएगा। तो 10% नीचे आए, थोड़ा सा इन्वेस्ट करना चाहिए, फिर थोड़े दिन देख के करें, फिर थोड़ा नीचे आता है फिर लें, और तेज आता है तो बहुत अच्छी बात है और लेना चाहिए, खुश होना चाहिए कि हाँ भाई हमने $3925 में माल ले लिया था। बिल्कुल। यहाँ पर जो है जो इन्वेस्टर्स हैं, जो गोल्ड और सिल्वर में जो इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए भी ये सुझाव है विमल गोयल साहब का कि आप थम करके कदम रखें। मार्केट में फ्लक्चुएशन ज़्यादा है, और जब कहते हैं ना कि जब हम ज़मीन पर चलते हैं तो जो काई वाली ज़मीन होती है, ज़रा बच के, ज़रा थम के, ज़रा संभल के वहाँ पर चलना चाहिए। तो इस समय मार्केट में कुछ हालात वैसे ही दिखाई दे रहे हैं जब ये मार्केट बहुत ज़्यादा फिसल रही है। यहाँ पर कभी उतार है, कभी चढ़ाव है, समतल नहीं है यहाँ पर। तो जब समतल नहीं है तो आपको अपने कदम भी थाम करके रखने चाहिए। तो एक अनुशासन जो इन्वेस्टर में होना चाहिए, उस अनुशासन की इस समय बेहद आवश्यकता है। मार्केट पर आप नजरें बना करके रखें और फिर आपका जहन क्या कहता है उसके मुताबिक आप आगे फैसले लें। हालांकि
विमल गोयल साहब जैसे बता रहे हैं, मार्केट एक्सपर्ट भी हैं, लेकिन कोई पुख्ता तौर से गारंटी नहीं दे सकता कि आगे भविष्य में क्या होने वाला है। सब कुछ अनसर्टेन है, सारी चीजें अप्रत्याशित हैं, तो यहाँ पर अभी फ्लक्चुएशन ज्यादा है, तो आपको भी संभल करके फैसले यहाँ पर लेने चाहिए। शिशिर सर, आप थोड़ा सा मुझे बताएं कि इस समय जो है आम मानसिकता जो है आम लोगों की कि भाई सोना चांदी हम खरीदें नहीं खरीदें, ठीक है, मतलब एक मार्केट ट्रेंड चलता ना भाई, जैसे मैं हूं मुझे परचेज करना है या मुझे सेव करना चाहिए, है ना। आपके जहन में इस समय क्या चल रहा है कि भाई मुझे इस समय खरीद लेना चाहिए कि नहीं? मैं आपसे ये सवाल इसलिए ले रहा हूं कि आप जो है लंबे समय से जो है बिजनेस जगत से जुड़े हुए हैं और उनकी जो तमाम बारीकियां हैं उनको आप समझते परखते हैं, तो आपके जहन में इस समय क्या उमड़ घुमड़ रहा है? असल में मैं उसको नॉकआउट करके बाहर खींचने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा तो यही कहना है कि यदि आपके पास पैसे हैं तो उसको, जैसा कि गोयल साहब ने बताया, सिप के हिसाब से अपना उसमें स्टैगर्ड मैनर में कि हर महीने का बांध लीजिए कि 30 तारीख हो, 20 तारीख हो, 25 तारीख हो, 5 तारीख हो, 1 तारीख हो, तो उस हिसाब से निवेश कीजिए। नहीं तो ऐसा ना हो कि अभी मान लिया जाए आप कहें कि अभी 1,20,000 पे सोना है और कल को गिर के 1,16,000 हो जाए, 1,10,000 हो जाए, तो उससे बेहतर है कि स्टैगर्ड मैनर में सिप की तरह आज 5,000 का खरीद लिए, 10 दिन बाद फिर 5,000 का खरीद लिए, इकट्ठे नहीं, 1 लाख 2 लाख का इकट्ठे नहीं लेना है, बस स्टैगर्ड मैनर में खरीदिए और उसी से आप मस्त रहिए। बिल्कुल, आप उसी तरीके से खरीदें और फिर मस्त रहें, कह रहे हैं चौरसिया साहब। विमल गोयल साहब से एक आखिरी कमेंट यहाँ पर लेना चाहूँगा, और ये आखिरी कमेंट नहीं होगा, इस शो का जो है कंक्लूजन होगा। सर, इस समय इस शो को सबमिट करते हुए आप एक सुझाव क्या देना चाहेंगे इन्वेस्टर्स को भी और जो आम बायर्स हैं उनको भी? उनके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा, वो आपकी तरफ से सबमिट कीजिए। देखिए, हम एक चीज कहेंगे कि इसमें इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए गोल्ड सिल्वर में, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो इसको रखेगा वो डोमिनेट करेगा आगे आने वाले समय में। और हम देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस तरीके की बहुत सी बातें हो रही हैं कि जिस कंट्री पे ज्यादा गोल्ड होगा वही डोमिनेट करेगा आगे आने वाले 50 साल 100 साल के बाद। बिल्कुल, आपके पास अगर गोल्ड स्टॉक है, सिल्वर स्टॉक है आपके पास, आपकी डोमिनेंस बढ़ सकती है और आपके पास एक ऐसी पूंजी आपके हाथ में होगी जो आपको आर्थिक तौर से न सिर्फ सक्षम बनाएगी, आपको मजबूत भी बनाएगी। यहाँ पर सुझाव दे रहे थे विमल गोयल साहब, जो कि ज्वेलर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, और इनकी एक्सपर्ट राय अगर आप अमल में लेके आते हैं तो आपको भविष्य की डगर पर संभल करके चलने का जो है एक अनुभव प्राप्त होगा। तो इस समय जो मार्केट जिस तरीके से फ्लक्चुएट कर रहा है, उस समय जो है बेहद बेहतर स्थितियां हम इसको नहीं कह सकते। आगे क्या होने वाला है इस बारे में भी हम खुल करके नहीं बता सकते हैं, क्योंकि सब कुछ अनसर्टेनिटी है, सारी चीज़ें अप्रत्याशित हैं वहाँ पर। तो मौजूदा दौर में क्या चल रहा है उसको आप मॉनिटर करते रहें। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, अगर आप एक बायर हैं जो किसी मजबूरी में गोल्ड को परचेज ही करना चाहते हैं बढ़ी हुई दर पर भी, जैसे आपके घर में शादी ब्याह है तो आपको लेना ही पड़ेगा, तो ऐसी स्थिति में भी आप घबराएं नहीं, क्योंकि आप मान करके चलिए, जैसा कि विमल गोयल साहब बता ही रहे थे, कि अगर आप महंगा भी परचेज करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आने वाले समय में इसके भाव बढ़ेंगे ही। और सोने का इतिहास रहा है शिशिर जी कि सोना कभी कम नहीं हुआ, फ्लक्चुएट करता रहा है, कम कभी बेस कभी थोड़ा ज्यादा बहुत तो होता रहा है, लेकिन अंततः लेकिन उछाल रहा है उसमें। 2 लाख रुपए का चीज 2 रुपए का नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, यानी ये बात तय है। कमोबेश उतार चढ़ाव चलता रहा है, लेकिन इसका जो चढ़ाव है वो चढ़ाव जारी रहा है। तो यहाँ पर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको आवश्यकता है तो महंगे दर पर भी आप खरीद सकते हैं, यकीन करके कि आने वाले समय में सोना आपको प्रॉफिट में ही लेकर के आएगा। तो इन तमाम चीज़ों के साथ जो एक्सपर्ट हमारे साथ दो जुड़े हुए थे, विमल गोयल साहब ज्वेलर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, और हमारे जो वरिष्ठ सहयोगी हैं शिशिर चौरसिया साहब, बिजनेस डेस्क के एडिटर हैं, आप दोनों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो धन की बात में आज जो है हम सोने और चांदी की बात कर रहे थे, और यकीन है मुझे कि आप मन से इस धन की बात को सुन रहे होंगे। इस कार्यक्रम में आप जुड़े हमारे साथ, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो दर्शक हैं कहीं जाए नहीं, लगातार बने रहें और देखते रहें नवभारत टाइम्स।